ये है आज का हमारा ईवीएस का क्लास थर्ड लेसन नंबर सेकंड का थर्ड पेज। इसमें पहले हमने पढ़ा था कि भाई जो हमारे वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स यानी पौधे का संसार कैसा है, तो इसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े थे, सर्ब्स, क्लाइंबर्स, और आज पढ़ेंगे क्रीपर्स। क्या पढ़ेंगे भाई? क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, यानी कि जिनको हम बेल भी बोल सकते हैं, या फिर बिल्कुल जो क्या होती हैं बिना सहारे के नहीं चढ़ सकती वो भी। सम वीक स्टेम्स प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड। जो क्या भाई, सम वीक यानी कुछ कमजोर स्टेम तने वाली प्लांट्स पौधे क्रीप ऑन द ग्राउंड यानी धरती पर ही रेंगते रहते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। इन्हें क्या कहा जाता है? बेल कहा जाता है। पंपकिन, गोर्ड, वाटरमेलन एक्सेट्रा आर कॉल्ड क्रीपर्स। पंपकिन क्या हो गया भाई हमारा? ये हो गया कद्दू। और गोर्ड्स क्या हो गई हमारी? घिया, ककड़ी वगैरह। और वाटरमेलन क्या हो गया? तरबूज। ये क्या है? कुछ क्रीपर्स यानी कि इन बेल है। ठीक है, इससे आगे पढ़ते हैं भाई सम अनयूजुअल प्लांट्स। कुछ सम माने कुछ, अनयूजुअल माने अद्भुत, प्लांट्स माने पौधे। अद्भुत पौधे कौन से हो गए? म्यूल्ड एंड मशरूम आर नॉन ग्रीन प्लांट। वैसे तो हमने आज तक पढ़ा था कि सभी पौधे ग्रीन हरे होते हैं, लेकिन नॉन ग्रीन कुछ क्या है, हरे नहीं होते, ऐसे भी पौधे होते हैं। जैसे म्यूल्ड जिसको हम फफूंदी या फूही बोलते हैं, और मशरूम, मशरूम को हम क्या बोलते हैं? जो हमारी खुम्बी, खुम्बी को क्या बोलते हैं? मशरूम। आर नॉन ग्रीन प्लांट, ये दोनों ही क्या हैं? हरे पौधे नहीं हैं। They get their food from dead and decaying plants and animals. They get their food, वे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। From dead, मृत, and decaying, गले सड़े, plants, पौधों से, and animals, पशुओं से। ठीक है भाई। Some plant eat insects, कुछ जो पौधे हैं क्या करते हैं? insects यानी कीट मकोड़ों को खाते हैं। A Venus flytrap catches and इंसेक्ट्स बिटवीन इट्स लीव्स। एक विनस यानी कि एक विनस पेड़ का नाम है, वो क्या करता है? उड़ते हुए जो कीट मकोड़ों को क्या कर देता है? अपनी पत्तियों के बीच में पकड़ लेता उन्हें, यानी वो क्या करता? फ्लाई ट्रैप, एक जाल बिछाता है उड़तों के लिए। द पीचर प्लांट एंड सनड्यू आल्सो ईट इंसेक्ट्स। ये क्या है भाई? पीचर प्लांट है, यानी इसका पीचर नाम का एक पौधा है। ये विदेशी पौधे हैं, हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर नहीं होते। एक और संड्यू नाम है। वो दोनों ही क्या हैं? जो किन को खाते हैं? इंसेक्ट, कीट मकोड़ों को खाते हैं। यानी पहले तो अपना मुंह खोल देते हैं पत्तियों की तरफ से, उसके अंदर जब कीट मकोड़े चले जाते हैं तो अपना मुंह बंद करके उनका कचुम्बर निकाल देते हैं। ठीक है, इसी में देखो भाई एक जो हमारी येलो पीली पीली साइड में कुछ लिख रखा है, ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स वंस ए ईयर आर कॉल्ड डिसीडियस। क्योंकि भाई ट्रीज पौधे, दैट सेड जो झड़ते हैं, देयर लीव्स अपने पत्तों को जो झाड़ देते हैं, वंस ए ईयर साल में एक बार, आर कॉल्ड डिसीडियस, उन्हें क्या कहा जाता है? पतझड़ी पौधे कहते हैं। ट्रीज दैट डज नॉट शेड लीव्स आर एवरग्रीन, यानी जिन पौधों की पत्तियां नहीं झड़ती उन्हें एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे रहने वाले पौधे कहा जाता है। आगे भाई प्लांट्स एंड द क्लाइमेट यानी इन्वायरमेंट। प्लांट्स पौधे और उनका क्लाइमेट और इन्वायरमेंट यानी कि उनकी जलवायु वो कैसी है, यानी कि उनके चारों ओर इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। प्लांट्स ग्रो इन प्लेसेस वेयर द क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर देम, यानी पौधे वहीं पर उगते हैं जहां पर उनका क्लाइमेट यानी मौसम है वो क्या होता है? सुटेबल होता है, योग्य होता है उनके लिए, वहीं पर पौधे उगते हैं। दे नीड द सुटेबल काइंड ऑफ सोयल टू, उनके लिए क्या भी? एक उचित सोयल यानी मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। दे कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली, वे अच्छी तरह से नहीं उग सकते। इफ क्लाइमेट, अगर मौसम, एंड सोयल मिट्टी, आर डर्टी, गंदी होगी, एंड पोल्यूटेड यानी कि क्या होगी? प्रदूषित होगी। In place where summer is not too hot, winter is not too cold, and there is quite regular rainfall, deciduous forest grow best। क्या कह रहा है? इन प्लेस, स्थानों पर, वेहर जहां पर, समर इज नॉट
टू हॉट, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती। विंटर इज नॉट टू कोल्ड, और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा सर्दी वाली नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंडों वाली नहीं होती। देयर इज़ क्वाइट रेगुलर रेनफॉल, जहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा बारिश जो रेगुलर यानी कि लगातार होती रहती है। डिसीडियस फॉरेस्ट ग्रो बेस्ट, यानी पतझड़ी पौधे वहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से उगते हैं। डिसीडियस फॉरेस्ट लूज देयर लीव्स इन विंटर, जो पतझड़ी पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, गर्मियों में अपने पत्तों को एक बार झाड़ देते हैं। ट्रीज लाइक ओक, मैपल एंड ब्रिच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट इन द फॉरेस्ट। ट्री लाइक जैसे कि कौन से पौधे हो गए, ओक हो गया, शाहबलूत, यानी ये क्या होते हैं, जंगलों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैपल, मैपल को मैपल ही बोला जाता है। एंड ब्रिच, ब्रिच क्या होता है, भोज वृक्ष, आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट्स, ये वो पौधे होते हैं जो क्या भाई फॉरेस्ट जंगलों में जरूरी मिलते ही हैं, जो जंगलों के लिए जरूरी हैं, यानी कि उनके लिए जरूरी होते हैं। तो भी इसमें साइड में हम ऊपर देख रहे हैं डिसीडियस फॉरेस्ट, यानी कि पतझड़ी जो जंगल है हमें दिखाई दे रहा है, कितने सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आगे हमारा ग्रासेस डज नॉट नीड एज मच वाटर एज ट्री एंड बुशेस डू, जो घास होते हैं उन्हें आवश्यकता नहीं होती बहुत ज़्यादा पानी की जितनी की ट्रीज वृक्षों को और बुशेस झाड़ियों को आवश्यकता होती है। सो ग्रास ग्रो वेल इन वाइड ओपन प्लेसेस दैट आर टू ड्राई फॉर ट्री बट नॉट ड्राई इनफ टू बी डेजर्ट। तो क्या है भाई, द ग्रास घास, ग्रो उगती है, वेल इन अच्छी प्रकार से, वाइड ओपन प्लेसेस बहुत खुले मैदानों में, दैट आर टू ड्राई जो क्या होते हैं भाई, सूखे होते हैं, फॉर ट्री वृक्षों के लिए, बट नॉट ड्राई लेकिन इतने भी सूखे नहीं होते, इनफ टू बी डेजर्ट जैसे कि रेगिस्तान होता है। लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल ग्रासलैंड आर फाउंड इन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नो क्या भाई, लार्ज एरिया ऑफ ज़्यादा बड़े क्षेत्र जो हैं, ऑफ नेचुरल ग्रासलैंड यानी कि प्राकृतिक रूप से घास के मैदान, आर फाउंड इन पाए जाते हैं, एशिया यानी एशिया जो हमारा महाद्वीप है वो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया देश हो गया, अफ्रीका भी देश हो गया, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, और साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, इन सभी में क्या भाई ग्रासलैंड बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं। इसमें हम इससे पहले एक ग्रासलैंड नीचे लिखा हुआ वहाँ पर एक तस्वीर भी देख सकते हैं, देखो हरी भरी घास बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है। तो ये था हमारा आज का ईवीएस क्लास 3 लेसन नंबर 2 का पेज नंबर